बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी साहब। ईसा नकवी साहब के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पर बात करनी है और वह है भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतें और बेहतर होते हालात। इस हवाले से हमने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का कोविड पॉजिटिव आया तो मोदी की जानिब से एक ट्वीट आया। उसके बाद कल 23 मार्च के मौके पर एक लेटर पाकिस्तान को मौसूल हुआ है। उस लेटर में क्या है और साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो हैं बांग्लादेश की, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को एक लेटर लिखा है। तो ये क्यों इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स अचानक होने लग गई हैं, कौन इसके पीछे है? यूएई के हवाले से भी बात हो रही है, इसकी वजूहत क्या है? साथ ही 3 साल बाद अभी जो तनाज़ात हैं उन पर भी मुज़ाकरात भारत और पाकिस्तान के दरमियान शुरू हो चुके हैं। तो ये क्या चल रहा है सर? देखिए, जाहिर है कि एक आलमी सियासी मंजरनामा है जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उसके हवाले से हम मुसलसल जाहिर है कि क्योंकि तस्करा कर चुके हैं। मैं उसका रेफरेंस दे देता हूँ, तफसीलात लोगों को मालूम है। अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली, चीन और अमेरिका की सर्द जंग और उससे जुड़े हुए मामलात, ये सारा है। और फिर वो जो एक चला था मिडल ईस्ट पीस प्लान, इसराइल के साथ मुख्तलिफ ममालिक को तस्लीम करवाने का सिलसिला, उसमें जाहिर है कि इस दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और कहीं ना कहीं ये सारा मामला जाके उस डेवलपमेंट से भी जुड़ता है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वाज़े नहीं हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनमें ग्रे एरियाज़ मौजूद हैं, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें मौजूद नहीं हैं। लेकिन हम क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त एग्जैक्टली किस किस्म की 2 से 3 चीज़ें हो रही हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम ये वीडियो जो है वो आप मोस्ट प्रोबेबली 24 मार्च को लगा देंगे और ये सारे लोगों के सामने होगा नोट करने के लिए। आगे आने वाला एक हफ्ता, उसमें 4 से 5 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का ऊंट किस करवट बैठेगा। उनमें सबसे बड़ी बात यह कि आज जिस वक्त हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, एक 8 रुकनी पाकिस्तान का डेलीगेशन इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में भारत में मौजूद है और वो चनाब रिवर के ऊपर पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं भारत ने, उस पर डिस्कशन करने के लिए वहां पर मौजूद है। 2 दिन इसके ऊपर 23 और 24 मार्च को मीटिंग्स हो रही हैं भारत में। और ये 2.5 साल के बाद, 2.5 ईयर्स के बाद पाकिस्तान और भारत के आबी मुज़ाकरात हो रहे हैं। बहुत अहम मामला है। इसका आउटकम जो है वो हमें बताएगा कि एग्जैक्टली इस वक्त मामलात किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर भारत अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाता है और पाकिस्तान के पानियों पर जिस तरीके से गासबाना किस्म की एक आबी जारियत पाकिस्तान के खिलाफ शुरू की हुई है, उसमें नरमी दिखाता है, तो इससे पता चलेगा कि पॉलिसी लेवल के ऊपर, टॉप लेवल के ऊपर कुछ नरमी आ रही है। एक आपके पास लिटमस पेपर टेस्ट है, एक तो ये है। दूसरा, 26 मार्च को भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जाएंगे ढाका में 50वीं तकरीब जो उनकी यौम आज़ादी की तकरीबात हैं उसका सिलसिला है। भारत और बांग्लादेश के ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म की मुलाकात जब जब नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है 2014 ऑनवर्ड, एक ख़ास किस्म की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैसेजिंग तकरीबन तमाम की तमाम मुलाकातों का खासा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट उनकी जुलाई 2015 की, 7 जुलाई गालिबन 2015 की स्पीच ढाका यूनिवर्सिटी में खड़े होकर, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने का एतराफ़ किया सरकारी सतह पर। अब जो ये 26 मार्च को 50वीं सालगिरह, इस साल को भी उन्होंने बड़ा उसमें इवेंट्स कर रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश अपनी जो है वो तकरीबात कर रहे हैं। इस पे नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की तरफ से अगर तो 1973-74 का जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सैफरी की, अगर उसकी पासदारी करते हुए माजी को दफनाकर आगे बढ़ने की बात की जाती है, फिर तो इसका मतलब है कि वाकई वो चेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मस्बत तरफ जा रही है। अगर वो दोबारा से उन जख्मों को कुरेदते हैं पाकिस्तान के खिलाफ एंटी पाकिस्तान मैसेजिंग, ये लिटमस पेपर टेस्ट है, 26 मार्च को पता चल जाएगा। दूसरा ये नतीजा है जिसका हमने इंतजार करना है। और तीसरा है 30 मार्च दुशंबे, ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल प्रोसेस, बेसिकली 2011 नवंबर में इसका आगाज़ हुआ था। मल्टीपल मीटिंग्स इसकी हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में भी हुई थी एक मीटिंग जिसमें सुषमा स्वराज आई थी, सरताज अजीज़ गए थे, अमृतसर में उस मीटिंग में भी गया था। बड़ी लड़ाई शड़ाई हो गई थी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की बड़ी तू तकार, और वो बड़ी रातों रात हमें बॉर्डर खुलवा के रात को 2:30 बजे हमने क्रॉस ओवर किया था। कभी भी उस टाइम पे क्रॉसिंग नहीं होती,
हुई हमारे लिए, फिर वो स्पेशल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट होके वो कभी किसी किस्सा सुनाएंगे। तो क्यों ये रातों रात क्यों ये हुआ था? क्योंकि वहाँ पर हमें हमारी सिक्योरिटी का खतरा पैदा हो गया था, तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था उसको रातों रात वहाँ से अमृतसर से निकाल के बॉर्डर लाकर 2:30 बजे रात को हमने बॉर्डर क्रॉस किया था। मेरा ख्याल है 2016 की बात है, 2016 या 17 की बात है। अच्छा खैर, ये जो सारा मामला है, देखिए 30 मार्च को जो दुशंबे में मीटिंग होने वाली है ना, 2016 में पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा की आखिरी मुलाकात पोखरा में हुई थी, जो प्रॉपर मुलाकात है, और पुल साइड या आमना सामना जो है वो भी हुए टाइम हो चुका 2019 में। तो ये बेसिकली बड़े अरसे के बाद है पाकिस्तान, और ख़ास तौर पर कोविड के दिनों में और पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद से हमने देखा है कि हालात बहुत ख़राब हैं कश्मीर की इलीगल एनेक्सेशन के बाद से। 30 मार्च को फैसला होगा इस बात का कि पाकिस्तान और भारत के वज़राए ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी एक ही जगह पर, एक ही शहर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए मौजूद होंगे। अब उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि उनकी बाकायदा, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा अगर मुलाकात होती है। मुलाकात ये कि बाकायदा एक स्पेसिफिक वेन्यू के ऊपर दोनों इकट्ठे होते हैं, साथ साथ बैठते हैं, डेलीगेशन बैठते हैं, बातचीत होती है, फिर उसका आखिर में या कोई जॉइंट स्टेक आउट होता है या फिर एक जॉइंट कम्युनिके जो है वो इशू किया जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पुल असाइड मीटिंग, सफारतकारी की ज़बान में कहा जाता है कि आप एक हॉल में मौजूद होते हैं, आप बल्कि दूसरी पॉसिबिलिटी कर लेते हैं मुसाफा, कि आप मुसाफा कर लेते हैं या वहाँ पर एक रस्मी जुमलों का तबादला होता है उसी सेटिंग में खड़े हुए। ये जैसे कहते हैं कि इनफॉर्मल एनकाउंटर है। तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि पुल असाइड मीटिंग, कि मीटिंग कोई तय नहीं हुई लेकिन आपने उनको ज़रा साइड पे उसी कॉन्फ्रेंस के एक हॉल के कोने में कहीं ले गए जहां पर बाकी लोग दूर दूर खड़े हैं, दूर से प्रेस वाले तस्वीरें उतार रहे हैं। इसे कहते हैं पुल असाइड मीटिंग। तो पुल असाइड मीटिंग, अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो जाती है, मुसाफे का तो इम्कान है या आमने सामने का इम्कान नहीं। मैं एक बात बताऊं कि जो theprint.in है उसने ये खबर लगाई है और उस खबर में ये साबित करने की कोशिश किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तानी बहुत सारे जो इदारे हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है कि बस हो गया जनाब, सारा मामला तय हो गया और मुलाकात होने जा रही है। ज़राए ये कह रहे हैं, वो ज़राए उनके क्या हैं, theprint.in इंडिया की एक वेबसाइट है, एक खबर रसां इदारा है, उसने खबर दिया। उस खबर में उन्होंने क्या कहा है? उस खबर में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इज़ क्रेविंग, पाकिस्तान ने तो जनाब जिस तरह तरला डाला हुआ है, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने, पाकिस्तान ने कहा है कि वो कह रहे हैं कि बस मुलाकात हो जाए किसी तरह हमारी जयशंकर के साथ। देखिए, अगर हालात की ट्रैजेक्टरी, ये बिल्डअप मैं आपको बता रहा हूँ 26 मार्च का, और इस वाटर टॉक्स का आउटकम बेहतर आता है और फिर वो मुलाकात हो जाती है, उस मुलाकात में क्या लाइकली होगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या हो सकता है। 7 अगस्त 2019, 2 रोज़ बाद कश्मीर की इलीगल एनेक्सेशन के बाद पाकिस्तान और भारत ने अपने डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड कर दिया था। हाई कमिश्नर के लेवल के ऊपर ख़त्म कर दिया था। डेप्यूटीज़ जो हैं वो इस वक्त हेड कर रहे हैं हाई कमीशन को। एक अगरचे ये कॉस्मेटिक है, यानी कि ये सुर्खी पाउडर वाला इकदाम है, लेकिन डाउनग्रेड करने का मतलब है कि डाउनग्रेड कर लिया। हाई कमिश्नर्स के लेवल पे, सीनियर डिप्लोमेट के लेवल पर डील नहीं कर रहे। एक यानी जिस मुल्क के साथ ज़्यादा अहम ताल्लुकात ना हो वहाँ पर ये किया जाता है। तो अगर तो ये रीइंस्टेट कर देते हैं इसमें, ये पुल असाइड या फिर प्रॉपर मीटिंग हो जाती है और फिर ये हाई कमिश्नर्स वापस लगा देते हैं, भारत अपना हाई कमिश्नर और पाकिस्तान अपना हाई कमिश्नर भेज देता है दिल्ली, तो फिर ये चीज़ों की डायरेक्शन होती हुई नजर आएगी। इसका जो बैकड्रॉप है वो क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि नवंबर लास्ट ईयर नवंबर में सबसे बड़ी झड़प हुई थी दिवाली से 1 रोज़ पहले, 13 नवंबर को गालिबन जुमे के रोज़ पाकिस्तान और भारत की तकरीबन 13 जो सेक्टर्स हैं उसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई हुई थी। गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ था। उससे अगले रोज़ पाकिस्तान ने डॉसियर दिया था इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में। शाह महमूद कुरैशी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी DGISPR ने। उसके बाद जो है वो मामलात जिस तरीके से चल रहे थे, और फिर उसी दौरान जाहिर है कि तब्दीली आ गई, वाइट हाउस का मुकीम तब्दील हो गया, जो बाइडन आ गए। जो बाइडन जो है उनका जो बयानात रहे हैं, इसी तरह उनकी जो नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, एंटनी ब्लिंकन है, उनके जो सेक्रेटरी खारजा लॉयड ऑस्टिन हैं, उनका दौरा हुआ है अभी भारत का। उस सारे मामले में जो चीज़ हमने तब्दील होती हुई देखी है कि जनवरी
17 या 18 जनवरी को आखिरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नाम लेके नरेंद्र मोदी को अपने ट्विटर के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया, हमेशा करते थे। 18 जनवरी के बाद आप उनके ट्विटर में देखेंगे कि इंडिया के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है, कश्मीर की बात की है, नरेंद्र मोदी को नहीं किया। और भारत का एक मुतालबा जो है वो रहा है कि नरेंद्र मोदी को हिटलर और ये इस तरह ना कहें, क्योंकि वो अब बड़ी अपोजिशन समझते हैं, बड़ा वो उसके ऊपर वो होते हैं कि ये इमरान खान हमारे साथ करता क्या। श्रीलंका के दौरे में क्या हुआ हम क्योंकि रिपोर्ट कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन 3 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड पे जनरल कमर जावेद बाजवा का स्टेटमेंट था, जो पहला स्टेटमेंट था, ये वाला बाद का है जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में उन्होंने बोला है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान को डिग्निफाइड मैनर में कश्मीर के मसले को हल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर पर आप मैसेज देख लें, वो उस तरीके का नहीं है, हार्ड हिटिंग किस्म का मैसेज। इसका मतलब यह है कि बैकडोर में कहीं ना कहीं को मामला चल रहे हैं। अब 3 से 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके ऊपर बात हो रही है। एक यूएई के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। आपको याद होगा, इसमें बहुत सारे लोगों को शायद लगे कि मैं जो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बड़े, लेकिन आप इसको जहन में रखें, ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पे गए। बात वो करने गए थे पाकिस्तानियों के वीज़ों के मामले पर कि पाकिस्तानियों के जो वीज़े हैं वो बंद हो रहे हैं, इस मामले को टेकअप करने गए थे। अचानक ऐसा हुआ, उस दिन जुमेरात का रोज़ था और फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग उन्होंने आगे पीछे कर दी। मैसेजेस आए कि शाह महमूद कुरैशी दुबई में अबू धाबी में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ बिल्कुल। और उस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने, उनके वहाँ पर उनके इंटेलिजेंस ऑफिशियल से भी मुलाकात हुई थी, उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ, बाकी सारे लोगों के साथ मुलाकातें हुई थी शाह महमूद कुरैशी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि हमारे पास इस वक्त कन्फर्म ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि भारत जो है वो हमला प्लान कर रहा है। हाँ। एक सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर रहा है, और वो सारी तफसीलात आई थी। उसके बाद से आप चीज़ें तब्दील होती देखें। एक थर्ड कंट्री में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कही, और उसके बाद एक बैकडोर किस्म की जो है ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, चीज़ें सेटल हो जाती हैं, काम हो जाती हैं, मैसेजिंग जो एक बहुत ही ताबड़तोड़ हमलों वाली मैसेजिंग है वो कम हो जाती है, और फिर ये सिलसिला हमने देखा है। अब 25 फरवरी को इसका पहला सरकारी नतीजा मौसूल हुआ, जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के DGMOs का राबता हुआ और ये ऐलान किया गया कि हम 2003 के सीज़ फायर के फायरबंदी के मुआहदे के ऊपर पासदारी करेंगे, अमल दरामद करेंगे उन मामलात को। अब कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर फायरिंग नहीं होगी। उसके बाद से ऑनवर्ड हमने देखा है, बल्कि इवन फरवरी 3 या 4 के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे खामोशी है। अच्छा, ठीक है। अब ये सारा चीज़ है, 25 फरवरी को ये हो गया, और उसके बाद हमने देखा कि 16 अप्रैल 16, 17, 18, 19 3-4 दिन जो है वो मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, उसके हवाले से मैंने कम बात की है, लेकिन बात की है अपने चैनल पर भी। जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग था वो, उसमें इमरान खान की स्टेटमेंट कि पहला कदम भारत को बढ़ाना होगा, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनानी होगी, और जनरल बाजवा की स्टेटमेंट माजी को दफन करना है और कश्मीर के मसले को हल करना है। क्या रद्द अमल है आर्मी जी? भारत का इसके ऊपर अभी तक सरकारी तौर पर उस तरीके से रद्द अमल नहीं आया। रद्द अमल आया भी है, एक तरीके से नहीं भी आया, मीडिया मैसेजिंग नहीं हुई, लेकिन जो रद्द अमल है वो क्या आया है? वो रद्द अमल ये आया है कि आपके प्राइम मिनिस्टर को कोविड पॉजिटिव हुआ है। भारत का वज़ीर आज़म पहला, यानी कि श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने बाद में किया मैसेज, अफगानिस्तान से मैसेज बाद में आया, भारत से पहले आया। नरेंद्र मोदी के ट्विटर पे गए और ट्विटर के ऊपर जाकर उन्होंने टैग किया इमरान खान को और उनको हेल्थ की विश किया कि रिकवरी, स्पीडी रिकवरी। लेटर के ऊपर जो है वो लेटर अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आपको बताऊं, मैं 17 साल से तो इफेक्टिवली जो है वो डेली बेसिस के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कवर करता हूं। कोई भी ऐसे मौके हों, 14 अगस्त 15 अगस्त हो, उनका 15 अगस्त हमारा 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, उनका 26 फरवरी रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया हो, सॉरी जनवरी 27 जनवरी 26-27 जनवरी, तो ये मैसेजेस जो हैं, तहनीती पैगामात, फैसिलिटेशन के मैसेज जो हैं, ये दिए जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ क्या है, लेकिन एक बात इसको करने से पहले मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, मेरी आज बात हुई है, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी से, उन्होंने ये तस्दीक की है कि इंडिया के सदर ने
और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के सदर को और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है, लेकिन उन्होंने ये तस्दीक नहीं की कि जो कॉपी मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस वक्त हर जगह पर अवेलेबल है, डॉन ने रिपोर्ट किया है, ना इंडिया के किसी और मीडिया ने रिपोर्ट की है। इंडिया के मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की, पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ चैनल्स पर और उधर भी कुछ जगहों पर चली है, लेकिन ऑफिशियली इसको ओन नहीं किया गया कि यही ख़त है। लेकिन ख़त जो है हैंड ओवर किया गया है पाकिस्तान में जो भारतीय हाई कमीशन है उसकी जानिब से दफ्तर खारजा के जरिए भिजवाया गया है। ख़त के मदरजात हैं, एक्सीलेंसी ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान आई एक्सटेंड ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। नॉर्मली मैसेज बस ऐसा सही आता है कि बस हम आपको जो है वो ग्रीटिंग्स, मुबारक हो, आपका नेशनल डे है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लीज़ एक्सेप्ट एक्सीलेंसी द एश्योरेंसेस ऑफ हाईएस्ट कंसिडरेशन, ये होता है। हाँ, अभी लड़ाई से याद आ गया। अच्छा, ये होता है वो मैसेज। मुझे अंदाज़ा है कि वीडियो की थोड़ी सी तवालत है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है कि इसमें डिफरेंट क्या है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म लिख रहे हैं, एज अ नेबरिंग कंट्री इंडिया डिज़ायर्स कॉर्डियल रिलेशंस विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान. For this, an environment of trust devoid of terror and hostility is imperative. Excellency, at this difficult time for humanity, I would like to convey my best wishes to you and the people of Pakistan for dealing with the challenges of the COVID-19 pandemic. तो ये मेरा ख्याल है अनप्रेसिडेंटेड है। कोविड-19 का ज़ाहिर है सैलाब आया पाकिस्तान पे, तब उन्होंने पैगाम भेजा था, ज़लज़ला आया था तब असिस्टेंस भी ऑफ़र की थी, पाकिस्तान ने भी ऑफ़र की थी, ये चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो डिज़ायर है पीपल ऑफ पाकिस्तान के साथ एक्सीलेंट रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशन की, और एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट डिवॉइड ऑफ टेरर एंड हॉस्टिलिटी, दुश्मनी ना हो, दहशतगर्दी ना हो, दहशत ना हो। लेकिन यहाँ पर भी असल जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा खुश होने की इसमें वो ज़रूरत नहीं है। भारत जिस वक्त तक कश्मीर के मामले पर 3 से 4 पाकिस्तान के मुतालबात नहीं मान लेता और कश्मीर को टॉप ऑफ द एजेंडा रखकर बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ता। मेरी दफ्तर खारजा में बहुत सारे लोगों से बात हुई है जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को देखते हैं, हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। मेरा ख्याल है इसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट है वो नहीं ले सकते कि कश्मीर का मामला उस पसे पुष्ट चला जाए। भारत के नवाज शरीफ के ऊपर सबसे बड़ा मुकदमा क्या, जो लड़ाई की बोन ऑफ ऊफा डिक्लेरेशन, मेरा ख्याल है वो पॉइंट था 2015 जुलाई का महीना, रूस का शहर ऊफा, वहां पर जो मुलाकात थी उसका जॉइंट डिक्लेरेशन था ना, वो डिजास्टर था। वो था पॉइंट जहां पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान खलीज जो है ना वो बहुत गहरी हो गई थी, वो घाटी बन गई थी बहुत बड़ी। वो पॉइंट था जहां पर कश्मीर का तस्करा नहीं था, उन समझौता एक्सप्रेस का तस्करा नहीं था, पठानकोट उसमें शामिल था, मुंबई हमले उसमें शामिल थे, उसमें भारत के तमाम आइटम्स शामिल थे और वो रीड आउट भी किया गया फॉरेन सेक्रेटरीज की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बेसिकली कश्मीर वाला मामला है इसके ऊपर भारत को कुछ स्टेप्स लेने होंगे। लेकिन आर्मी चीफ के ऑफर के बाद ये खत आना और उसमें लैंग्वेज भी चेंज होना, तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। और इस तरह ही बांग्लादेश की तरफ से भी इसी तरह का पैगाम आया है। ढाका ट्रिब्यून में मैं पढ़ रहा था जो हसीना वाजिद के ख़त के मंदरजात शाया हुए हैं, उसमें अगरचे भारत ने तो स्ट्रेट अवे पाकिस्तान का कहा है ना, उन्होंने कहा कि हम तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं एज़ वेल एज़ पाकिस्तान के साथ भी। लेकिन भारत ने तो डायरेक्टली जो है ना वो पीपल ऑफ पाकिस्तान और कॉर्डियल रिलेशन की बात की है। बट ओवरऑल बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं। अगले 10 रोज़ बहुत अहम है, उसमें मैं जिनका तज़किरा कर चुका हूँ, इनका आउटकम फैसला करेगा कि अगले कई साल तक, कई दिहाइयों तक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कैसे होंगे। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त अंदाज से आपने बताया ईसा नकवी साहब, बहुत मुदल्लल अंदाज से। इस पर मज़ीद भी आपके साथ बात करेंगे। हमें अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।